अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम फार्मा में लेबॉर्ट्री में होने वाली एक्टिविटीज़ में से कुछ चीज़ है जिसका हम जिक्र करेंगे। जैसे कि आपको पता है, लेबॉर्ट्री फार्मास्यूटिकल की बैकबोन का हिस्सा रखती है। बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल में लेबॉर्ट्री का एरिया, जिसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको पता है कि नंबर ऑफ बेताहाशा टेस्ट होते हैं। बेसिकली उनका मेन ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग करना होता है। जितनी भी प्रोडक्ट्स के अंदर टेस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल में होती है, उन तमाम चीज़ों को अप्रूव करना क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट का काम होता है। इस तरह क्वालिटी कंट्रोल में एक टेस्ट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना के, जिसको हम कहते हैं लॉस एंड ड्राइंग का टेस्ट। यानी इसको दो पैराए में देखा जाता है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। रिसर्च ने, R&D ने, जहाँ रिसर्च हुई होगी बहुत से कंपाउंड्स की, तो हर कंपाउंड की नेचर के लिहाज से टेस्ट डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी पहले इस पर बात कर लेते हैं। ये टेस्ट किसी भी कंपाउंड को, किसी भी जो आपका मटेरियल यूज हो रहा होता है, उसकी प्योरिटी बताने में इसका बड़ा रोल होता है। यानी ये टेस्ट बताता है कि ये कंपाउंड किस हद तक प्योर है, किस हद तक नहीं है। जब भी कोई ऐसे परफॉर्म किया जा रहा होता है, यानी उस कंपाउंड की जब पोटेंसी निकाली जा रही होती है, तो इस लॉस एंड ड्राइंग, इसको वाटर कंटेंट भी कहते हैं। तो अभी हम बेसिक उस पर डिफरेंस बात करेंगे, जो आज हमारा फोकस है। तो ये टेस्ट जो है ना, बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये बताता है कि कितने परसेंट प्योर है। और कभी भी जब भी पोटेंसी यूज निकाली जाती है किसी कंपाउंड की सॉरी, किसी कंपाउंड की जब आप प्योरिटी चेक कर रहे हो तो उसकी पोटेंसी निकालते हैं। जब वो कंपाउंड डिस्पेंसिंग के लिए जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, तो अगर उसके साथ वाटर कंटेंट का टेस्ट है या लॉस एंड ड्राइंग का टेस्ट है, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब भी पोटेंसी दी जाती है एज इज बेस पे, तो इसको उसमें से माइनस करके निकाला जाता है, इसके साथ दिया जाता है। तो इस बाजुकात अगर ये बताता है कि पोटेंसी एज इज है या ड्राइड है, दोनों केसेस में इसका इस टेस्ट का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एज इज पोटेंसी प्रोडक्शन में जाती है, जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। याद रखिए कि इस टेस्ट को हर कंपाउंड में वेरी करता है ये ना। किसी कंपाउंड में टेस्ट होता है, किसी में नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड की नेचर डिफरेंट होती है। हर आइटम में वाटर कंटेंट नहीं होता और किसी में होता है। ये इसको लॉस एंड ड्राइंग कहते हैं, और एक सिनेरियो में इसको कहा जाता है वाटर कंटेंट। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ा बेसिक डिफरेंस है। अक्सर या नए कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री के अंदर जब वो जा रहे होते हैं, तो ये अक्सर उनके इंटरव्यूज में सवाल होता है। और दूसरा, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबोरेटरी में इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको परफॉर्म करने का तरीका भी आपको सही मानने में आना चाहिए। वैसे कि जो लॉस एंड ड्राइंग है ना, जिसको हम कहते हैं LOD का टेस्ट, ये किसी कंपाउंड का इनडेफिनेट फिजिकल टेस्ट कहलाता है, जिसको आप ओवन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी ओवन के जरिए इसको परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के डिस्कशन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट डिफरेंस पे बात करेंगे कि वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर भी कहते हैं, और लॉस एंड ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। आज मैं जस्ट इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो लॉस एंड ड्राइंग, मैंने आपको कहा कि ये इनडेफिनेट फिजिकल टेस्ट कहलाता है, इनडेफिनेट टेस्टिंग मेथड कहलाता है, जो आप ओवन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। लॉस एंड ड्राइंग जो है, जस्ट आपको जो है ना, किसी कंपाउंड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो भी बताता है, प्लस साथ में आपको उसके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस वो भी बताता है, जो अल्कोहल हो गया है, एक्सेट्रा, और फैट्स वगैरह हो गया, वो भी आपको आपको बताता है लॉस एंड ड्राइंग। एक पर्टिकुलर हार्ड टेम्परेचर पे, किसी कंपाउंड का नॉन टेम्परेचर जो होता है उससे कम टेम्परेचर पे, लेट सपोज कोई कंपाउंड 105 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, तो उसकी LOD हमेशा 100 डिग्री पे लगाई जाती है। उससे ज़्यादा पे कभी भी नहीं लगा सकते, वो कंपाउंड ही मेल्ट हो जाएगा, आपका टेस्ट वैसे ही फेल हो जाएगा। तो जो किसी भी कंपाउंड का जो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस पर कंपाउंड मेल्ट हो जाता है, उससे कम डिग्री पे टेम्परेचर पे इस कंपाउंड की LOD टेस्ट की जाती है। तो लॉस एंड ड्राइंग का टेस्ट जो है, आपको वाटर कंटेंट, यानी उस कंपाउंड के साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसको क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कितने कंपाउंड जो उसके फार्मूले में अटैच है। जो भी कंपाउंड है मॉलिक्यूल, उसके साथ कितने कंपाउंड फार्मूले के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, लॉस एंड ड्राइंग वो भी बताता है, प्लस एनवायरमेंटल मॉइस्चर और वोलेटाइल सब्सटेंस वो भी बताता है। ये दोनों चीज़ें लॉस एंड ड्राइंग बताता है। और ये एक फिजिकल इंडेफिनेट टेस्ट कहलाता है। जबकि दूसरी एंड पे चले जाए, कार्ल फिशर का टेस्ट जो है, जिसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट है कार्ल फिशर,
जो वाटर कंटेंट निकालता है। जो वाटर कंटेंट जो होता है वो बेसिकली किसी भी मालिक्यूल के पोर्स का मॉइस्चर होता है। उसके पोर्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट का, उसके जो जो एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी कंपाउंड बाय नेचर तो एब्जॉर्ब ही करते हैं ना चीज़ों को। कुछ ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत से कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, लेकिन मॉइस्चर उनमें आता है। किसी कंपाउंड कंटेनर को आप खोलते हैं या पैक करते हैं तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके पोर्स में मॉइस्चर आ जाता है। वो मॉइस्चर जो है ना, वो मॉइस्चर जिसको हम कंटेंट वाटर कंटेंट कहते हैं, वो आप काल्फिशर के थ्रू निकालते हैं। काल्फिशर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको टाइट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। उस एक टेक्निक के थ्रू, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के जरिए आप किसी कंपाउंड का जब मॉइस्चर मालूम करते हैं या वाटर कंटेंट मालूम करते हैं तो उसको वाटर कंटेंट कहलाता है। वो चीज़ कहलाती है वाटर कंटेंट। जबकि लॉस एंड ड्राइंग में आप दोनों चीज़ें मालूम कर लेते हैं। वाटर कंटेंट के केस में, काल्फिशर के केस में आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मालूम कर सकते, और लॉस एंड ड्राइंग के केस में आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मालूम कर लेते हैं, प्लस उसका वोलेटाइल सब्सटेंस मालूम कर लेते हैं। जबकि काल्फिशर में आप जस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं। जो उसका मॉइस्चर होता है उसके पोर्स के अंदर, वो एक रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स का होता है, एक टाइट्रोमेटिक तरीका होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है, हालांकि एडवांस टेक्निक है, उससे मालूम करते हैं। जब भी आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे आप जब पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो बाज़ जगहों पे लिखते हैं एज इज बेसिस पे, बाज़ जगहों पे ड्राइस बेसिस पे, बाज़ जगहों पे एनहाइड्रस बेसिस पे। तो ये टर्म भी याद रखिए, जब भी आपका ऐसे के साथ एनहाइड्रस की टर्म यूज हो रही होती है, इसका मतलब वहाँ वाटर कंटेंट का लफ्ज यूज किया गया है, यानी उसमें वाटर कंटेंट मालूम किया गया उस कंपाउंड के साथ। अगर आप एनहाइड्रस की टर्म यूज करते हैं, लेकिन जब आप ड्राइड बेसिस पे लिखते हैं पोटेंशियल ऑन ड्राइड बेसिस, तो इसका मतलब एलओडी का टेस्ट परफॉर्म किया गया है। तो ये दो पैराओं में इसके बड़ा क्रिटिकल डिफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये अक्सर इंडस्ट्रीज में आपसे पूछा जाता है, और ये इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि किसी भी जब से फार्मा में आपको पता है किसी भी एपीआई की पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोटेंसी की बेस पे पूरी इंडस्ट्री खेल रही होती है। किसी कंपाउंड की क्या पोटेंसी है, उसी के लिहाज से पूरे बैच की डिस्पेंसिंग होती है और पूरा बैच मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। तो उस पोटेंसी को मालूम करने के लिए प्योर एजिस फॉर्म में कितनी है, तो उसके लिए उसका वाटर कंटेंट का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वाटर कंटेंट के मालूम होने के लिए एलओडी या वाटर कंटेंट का फार्मूला काल्फिशर यूज करती है, ओवन यूज करती है। ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट एक ही है लेकिन दो इसको नाम दिए जाते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा क्रिटिकल डिफरेंस है। ये डिफरेंस का मालूम होना बहुत जरूरी है, इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जस्ट मैंने आज ये छोटी सी वीडियो बनानी थी, आपको बताना था कि इस टेस्ट में जो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, लॉसन ड्राइंग और वाटर कंटेंट में डिफरेंस क्या है, ये हमने क्लियरली एग्जांपल से समझ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक, किसी और टेक्निकल चीज़ के साथ आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।